धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 1200 पिलर्स पर आधारित दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण होना है, लेकिन उस मंदिर के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े होने शुरू अभी से हो गए हैं। मंदिर समिति चाहती है कि 1000 साल तक मंदिर खड़ा रहे, लेकिन किसी भी इंजीनियर ने मंदिर के 1000 साल तक खड़े रहने की गारंटी देने से साफ इनकार कर दिया है। बता दें आपको, पिछले हफ्ते मैंने खबर आपके सामने रखी थी कि राम मंदिर के लिए तैयार किए जाने वाले 1200 पिलर्स से पहले सिर्फ 12 पिलर्स अभी ज़मीन में गाड़े गए। जब उनके सूख जाने के बाद उन पर लोड डाला गया तो वो अपनी जगह से खिसक गए 4 से 5 इंच तक, उनमें दरारें पड़ गई। उसके बाद सवाल पैदा होने लगा कि ये समस्या का समाधान कैसे हो सकता है और क्या समस्या का समाधान ड्राइंग चेंज करके, यानी कि नए तरीके से मंदिर निर्माण का डिज़ाइन तैयार करके, बदलाव करके किया जा सकता है। तो जी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक आपके सामने रखना शुरू कर देते हैं। 15 दिन तक मंथन चला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की कई आईआईटी के जो इंजीनियर्स हैं वो इस पूरे मामले में जुटे, जिसमें से एक का नाम बताया जा रहा है कि रुड़की आईआईटी, दिल्ली आईआईटी, इसके अलावा चेन्नई आईआईटी, बॉम्बे आईआईटी, और इसके अलावा जो इस मंदिर निर्माण में कंपनी लगी हुई है L&T, और इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी। 15 दिनों तक उसने मंथन किया और मंथन करने के बाद उन्होंने साफ कह दिया कि साहब ये मंदिर बन रहा है सरयू नदी किनारे। तो सरयू नदी किनारे होने की वजह से इसमें नीचे बालू मिट्टी है, पीली मिट्टी नहीं है। तो बाली मिट्टी जो है वो जकड़ नहीं रख सकती है, वो पकड़ नहीं दे सकती है पिलर को, जो भी पिलर खड़ा किया जाएगा। तो ऐसे में गारंटी नहीं दी जा सकती है कि 1000 साल तक ये मंदिर खड़ा रह सकता है। तो अब इसके बाद क्या किया जाए, ये भी एक सवाल पैदा हो गया। तो इसके बाद और नए तरीके से मंथन हुआ कि क्या मंदिर के डिज़ाइन में कोई बदलाव कर दिया जाए। तो अब इस पे भी ये बताया जा रहा है कि कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। 29 दिसंबर से मंदिर का निर्माण कार्य पूरी तरीके से शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि मंदिर के लिए बने हुए जो ट्रस्ट है उसका नाम है राम जन्मभूमि तीर्थ स्थान जो है ट्रस्ट, उसके जो महासचिव हैं चंपत राय जी, उन्होंने कह दिया है कि कोई बात नहीं है, 1000 साल तक अगर नहीं खड़ा रह सकता है तो 300-400 साल तक भी अगर खड़ा रह जाए तो भी बड़ी बात है, यानी कि वो इसके लिए तैयार हो गए हैं। ये मुझे लगता है इन तमाम चीज़ों पर गौर करने के साथ आपको कुछ और चीज़ों पर गौर करना चाहिए। 9 नवंबर 2019 का दिन था जब CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके रंजन गोगोई के नेतृत्व में गठित 5 जजों की बेंच ने वो अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद जिस जगह पे खड़ी हुई थी उसको तोड़ना गलत था, बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखना गलत था, लेकिन हम ये बाबरी मस्जिद वाली जगह मंदिर वालों को दे देते हैं और बाबरी मस्जिद वालों को इसके अलावा धनपुर जो गाँव पड़ता है वहाँ पर 5 एकड़ ज़मीन दे देते हैं, वहाँ पे जाके वो अपनी मस्जिद बना सकते हैं। उनका भी डिज़ाइन सामने आ चुका है। वो लोग 26 जनवरी यानी कि देश के गणतंत्र दिवस के मौके पर मस्जिद की बुनियाद रखने जा रहे हैं। मस्जिद का डिज़ाइन और जो भी कुछ है उनका वो सामने आ चुका है। वहाँ पे 100 करोड़ की लागत से एक बताया जा रहा है कि मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भी बनाया जाएगा। तो वो फैसला आ गया था। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके लिए 5 अगस्त मुझे लग रहा है दूसरे कार्यकाल के दौरान ज़्यादा अच्छी साबित हो रही है। पिछले 5 अगस्त में उन्होंने धारा 370 में बदलाव कर दिया, हालांकि उसको आर्टिकल 370 कहते हैं, और कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया। विशेष राज्य का दर्जा छीनने के साथ साथ ही उसको 2 हिस्सों में बांट दिया और वहां पर यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा DDC के वहां पे चुनाव हुए हैं, जिसको लेकर तरह तरह से डंका पीटा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि देखिए गुफकार गठबंधन से ज़्यादा भाजपा ने सीटें जीती हैं और सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी बनकर वो उभरी है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि उन्होंने गुफकार गठबंधन तो बना दिया, लेकिन कौन से दिन महबूबा मुफ्ती प्रचार करने गई, कौन से दिन अमर अब्दुल्ला प्रचार करने गए, कौन से दिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला प्रचार करने गए, जबकि बीजेपी ने तो अपने पूरे केंद्रीय नेतृत्व को वहां झोंक रखा था एक तरीके से। तो अगर वो बगैर प्रचार के भी यहां तक पहुंचे हैं तो दिख रहा है कि कश्मीर का नतीजा क्या कहलाता है। लेकिन हर चीज को अपने हक में मोड़ लेने की कला भाजपा को आती है। आखिर उनके पास पूरा एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है, मीडिया है, वो कुछ भी कर सकते हैं। खैर, हम अपने राम मंदिर वाले मुद्दे पे आते हैं। तो जैसे 5 अगस्त को आर्टिकल 370 में बदलाव कर दिया गया था, वैसे इस बार 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की बुनियाद रख दी गई। बुनियाद रखते हुए वो तस्वीरें आपने देखी होंगी। लग नहीं रहा था कि नरेंद्र मोदी एक लोकतांत्रिक देश में, जो सेकुलर देश है, उसके मुखिया हैं।
लग रहा था कि जैसे कोई हिंदू राजा हो, हिंदू नेता हो, उस तरीके से वो बुनियाद रख रहा है मंदिर की। हालांकि वो मैसेज भी यही देना चाहते हैं और लोगों से साफ कहना चाहते हैं, देखिए हम हिंदुओं की सरकार हैं, हमें मुसलमानों का कोई वोट चाहिए भी नहीं। ये अलग बात है, बंगाल में जाके मुसलमानों को टिकट दे देते हैं और कश्मीर में जाके मुसलमानों को टिकट दे देते हैं। इसके अलावा कहीं और पूछने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हाल फिलहाल में बहुत सारे चुनाव हुए हैं, कहीं भी आप देखेंगे नहीं 2014 में ना 2019 में उन्होंने किसी को टिकट नहीं दिया है। तो उन्होंने बुनियाद रख दी, उसके बाद काम का सिलसिला शुरू हुआ। काम का सिलसिला जब आगे बढ़ा तो अब तस्वीर उभर के ये आई कि भैया नीचे तो बालू मिट्टी है, वो बालू मिट्टी में पिलर नहीं रुक सकता है। बालू मिट्टी जो है पिलर को जकड़ नहीं दे सकती है, पकड़ नहीं दे सकती है, तो कैसे 1000 साल तक खड़ा रह पाएगा। तो जी न्यूज़ की रिपोर्ट कहती है चंपत राय तैयार हो गए हैं कि ठीक है 1000 साल तक नहीं खड़ा रह पाएगा। और उनका कहना है कि हम तो कह भी नहीं रहते 1000 साल तक खड़ा रहे, 300-400 साल तक भी खड़ा रहेगा तो भी बहुत है। ये चीज़ उभर कर सामने आ रही है। यही अमर उजाला ने छापा है, यही जी न्यूज़ ने छापा है, लेकिन हम जी न्यूज़ की खबर को प्राथमिकता से इसलिए आपके सामने रख रहे हैं, भाई चैनल तो वही है ना जी, उन्हीं का, तो उनके हवाले से खबर रखेंगे तो आपको भी संतुष्टि ज़्यादा होगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे मामले को लेकर, जो मामला फिलहाल अभी चल रहा है अयोध्या के अंदर। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक चंपत राय कहते हैं कि फिलहाल अब्रक सीमेंट के साथ मिलाया जाएगा, इसके अलावा कोयला मिलाया जाएगा और इसके अलावा कुछ केमिकल मिलाए जाएंगे जिसके जरिए 300-400 साल तक मंदिर खड़ा रह सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है साहब, सोच के देखिएगा, बाबर ने 1528 में यहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया, जो मस्जिद 1992 तक खड़ी रही। अगर आप उसका गुणा भाग करके निकालेंगे तो 464 साल तक वो मस्जिद यहाँ खड़ी हुई थी। और देखिए कोई उसकी केयर करने वाला नहीं था, कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। तो 464 साल तक वो मस्जिद, वो भी तो यहीं सरयू नदी के किनारे बनी थी। उसी पे तो विवाद था कि जो ये मस्जिद है इसी में तो राम जी पैदा हुए हैं, यही तो उनकी असल जन्मभूमि है। वरना बीबीसी और तमाम चैनल की रिपोर्ट कहती है कि राम मंदिर जो हैं, जो राम जन्मभूमि के नाम पे बने हुए हैं, ऐसी तादाद दर्जनों की संख्या में अयोध्या के अंदर मौजूद है। हर कोई कहता है कि मेरे वाला राम मंदिर है जहाँ पे राम जी पैदा हुए हैं, ये असल राम जन्मभूमि है। तो वहाँ वो मस्जिद भी तो खड़ी थी, तो वो कैसे खड़ी थी और ये मंदिर क्यों आज खड़ा नहीं हो पा रहा है। यहाँ कुछ लोग आजकल ट्विटर पे एक्टिव हो गए हैं, वो लिख रहे हैं कि शायद राम जी को ही पसंद नहीं आ रहा है कि एक मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया जा रहा है उनके नाम पर, इसलिए मस्जिद के पिलर धंस जा रहे हैं, मस्जिद के पिलरों में दरारें आ जा रही हैं और इंजीनियर गारंटी नहीं कर रहे हैं कि 1000 साल तक ये मंदिर खड़ा रह पाएगा। ये तमाम चीज़ें लगातार उभर रही हैं, आपके सामने रखने की कोशिश करी। कमेंट के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं फिलहाल, और ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।